जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का एक महत्वपूर्ण टाइप करने वाले हैं, जिसमें आपको MDH मसाला वाला जो फॉर्मूला है उस पर आधारित कैसे कैसे सवाल बनते हैं उन सवालों को हम लोग करेंगे और सीखेंगे कि इस फॉर्मूला का अप्लाई कैसे किया जाता है और कैसे सवालों को आसान तरीके से किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो के अंदर करेंगे, तो जाइएगा कहीं नहीं, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा टाइम एंड वर्क के अंदर, यानी समय और कार्य के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहले MDH मसाला वाला फॉर्मूला समझ लेते हैं। क्या फॉर्मूला कहता है समझिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने क्या लिख रखा है, M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2, है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या है M1, क्या है M1 है कुछ व्यक्तियों का समूह। जैसे यहाँ पर आपको इस प्रश्न में ही देख सकते हैं 10 व्यक्ति, है ना। तो 10 व्यक्ति, तो M1 कितना है, कितने व्यक्ति हैं उस समूह में। M2 क्या है, दूसरा समूह जिसमें कुछ कम या फिर कुछ ज़्यादा व्यक्ति होंगे M1 से, है ना। तो ये दूसरा समूह है। D1, D का मतलब है डे, यानी कितने दिन लगा किसी काम को करने में। ठीक है, बात समझ में आ गई। और दूसरे समूह वाले कितने दिन में उस काम को करते हैं। H1 क्या है, टाइम है यहाँ पर, यानी कितने घंटे रोज़ाना काम करते हैं वो यहाँ पर बता रहा है M1 समूह वाले व्यक्ति। ठीक है, और H2 हमारा बता रहा है कि M2 समूह वाले व्यक्ति डेली कितने घंटे काम करते हैं। H मतलब आवर, यानी घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर M1 समूह वाले व्यक्ति D1 दिन में और H1 घंटा काम करके यहाँ पर कितना काम करते हैं। W का मतलब हुआ वर्क, यानी कितना काम करते हैं, ठीक ना। और W2 वही M2 समूह वाले व्यक्ति D2 दिन में H2 घंटा काम करके डेली कितना काम करते हैं, तो W2 काम करते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया। इस फॉर्मूले में कभी कभी सवाल में आपको H1 नहीं दिया रहता है, H1 H2 नहीं दिया रहता है, तो उसको हटा दीजिए। W1 W2 अगर दोनों बराबर काम कर रहे हैं, दोनों समूह के व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं, तो W1 W2 बराबर हो जाएगा, तो नीचे से दोनों कट जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजिंग होते रहता है, वो सवाल के अनुसार बदलते रहेगा। ठीक है, कुछ में कुछ हट जाएगा, है ना, कि किसी प्रश्न में सब कुछ रहेगा, किसी प्रश्न में W1 W2 नहीं रहेगा, H1 H2 नहीं रहेगा, D1 D2 नहीं रहेगा। वो तो सवाल के अनुसार हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पर आधारित हम लोग सवाल पर आते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, 10 व्यक्ति 10 दिनों में 10 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। व्यक्ति कितने हैं, यहाँ पर M1 कितना है, 10 है ना। लगाते जाइए, इस फॉर्मूले में डायरेक्टली रखिए। व्यक्ति कितने हैं, 10 हैं, यानी ये हुआ M1 व्यक्ति, है ना। तो M1 के जगह पर हो गया 10 व्यक्ति इंटू D1, यानी यही 10 व्यक्ति 10 दिन लगाते हैं, तो ये हुआ D1 यानी 10 दिन इंटू, अब यहाँ पर घंटा तो आपको नहीं दिया गया है, तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, कितने घंटे रोज़ाना काम करते हैं वो आपको इसमें नहीं दिया गया है, तो H1 हटा दीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा हट जाएगा। अब आते हैं दोस्तों हम कि काम पर। तो देखिए 10 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, यानी इन लोगों ने 10 व्यक्ति 10 दिनों में कितना मीटर दीवार बनाया, 10 मीटर दीवार बनाई, यानी काम कितना किया, ये है आपका वर्क यानी काम। तो कितना काम किए वो लोग, 10 मीटर लंबी दीवार बना लिए। अब यहाँ पर देखिए, तब इतने व्यक्ति, है ना, डॉट 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 खाली व्यक्ति यहाँ पर, यानी यहाँ पर हमको M2 निकालना है, कितने व्यक्ति। तो M2 जब निकालना है तो M2 को एज इट इज रहने दीजिए, इंटू M2 व्यक्ति 100 दिनों में, यानी ये कितने दिन में कर रहे हैं, 100 दिनों में, तो यहाँ पर 100 हो गया। घंटा तो दिया नहीं है इसमें, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये लोग कितना काम करते हैं, तो M2 व्यक्ति 100 दिनों में कितने काम करते हैं, यहाँ पर आपका 100 काम करते हैं, तो डिवाइड में 100 काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका M2 आ जाएगा। 100 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, 100 काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे 100 से 100 डिवाइड हो गया, 10 से 10 डिवाइड हो गया, यानी M2 बराबर कितना हो जाएगा, M2 बराबर यहाँ पर आ गया 10। मतलब कि 10 व्यक्ति ही 100 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन सवाल करवाएंगे इस वीडियो के अंदर, और हर एक का अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या सवाल में पूछ रहा है और कैसे आपको निकालना है। तो जाइएगा कहीं नहीं, ठीक है, वीडियो आपको पूरा देखना है। समझ में बात आ गई। देखिएगा अगला सवाल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। 50 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि किसी कार्य को, उसी कार्य को, मतलब वही कार्य है, किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 40 मजदूर लगाए जाते हैं, तब प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेगा। अब यहाँ पर सवाल वही चीज़ है ना। देखिएगा यहाँ पर मजदूर कितने हैं,
यहाँ पर मजदूर कितने हैं 50, यानी M1 कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। इनटू कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं D1, यानी यहाँ पर 6 दिन में, तो D1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इनटू प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, ये H1 है हमारा, है ना, H1 है, तो 8 घंटे काम करते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया 8। अब देखिए दोस्तों, जो काम है वो बराबर काम कर रहे हैं, दोनों समूह के व्यक्ति बराबर काम कर रहे हैं, तो नीचे से हम W1 W2 काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काम बराबर है, तो ये तो कट गया। अब देखिए M2 कितना है यहाँ पर, तो M2 जो है वो 40 मजदूरों का, यानी 40 मजदूरों का यहाँ पर समूह है, तो M2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इनटू में D2 कितना 20 दिनों में 20 दिन लग रहा है उनको, और प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे वो हमको यहाँ पर फाइंड करना है, यानी H2 का वैल्यू निकालना है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 8 एक कम 8, 8 पंचे 40, है ना, कट गया कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। और देखिए, और यहाँ पर 5 एक कम 5, 5 दहाई के 50, है ना, ये 10 बार में कट जाएगा। अच्छा, 10 एक कम 10, 10 दूना के 20, ये भी हो गया। 2 एक कम 2, 2 तिया के 6, बचा क्या यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा, और इक्वल टू इधर क्या बचा, H2 बचा। यानी प्रतिदिन वो 3 घंटे अगर काम करते हैं तो यहाँ पर वो 40 मजदूर 20 दिनों में काम पूरा कर पाएंगे। तो H2 यहाँ पर कितने घंटे हो जाएगा दोस्तों, 3 घंटा हो जाएगा। हमने ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखा है जल्दबाजी में, ठीक ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे फार्मूला अप्लाई करना है और कैसे सवालों को करना है। सवाल भी अब आपके समझ में आ रहे होंगे, है ना। चलिए देखिएगा अगला सवाल। अब इस सवाल को देखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा इसमें घुमाया हुआ है सवाल को, है ना, लेकिन फिर भी अच्छे से देखेंगे हम लोग। 3 आदमी या 5 औरतें एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बताएं कि 6 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। सवाल एकदम मस्त है ना, उसी फार्मूले पर आधारित है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या है, 3 आदमी या 5 औरतें, है ना, मतलब इसका क्या हुआ कि अगर 3 आदमी भी करते हैं, 3 आदमी करते हैं तो भी 12 दिन लग रहा है, और 5 औरतें अगर करेंगे तो भी उनको 12 दिन लगेगा। अलग अलग साथ में मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, या लगा है ना बीच में, या तो 3 आदमी कर लें उस काम को या 5 औरतें काम कर लें तो 12 दिन लगेगा। अब कह रहा है इसमें कि 6 आदमी और 5 औरतें, मतलब कि 6 आदमी भी काम कर रहे हैं और 5 औरतें भी काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर सवाल समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि भाई जितना 3 आदमी काम कर रहे हैं, 3 मैन, है ना, उतना ही काम 5 औरतें कर रही हैं, 5 वुमेन काम कर रही हैं। मतलब 3 आदमियों की क्षमता 5 औरतों के बराबर है। ठीक है, यानी 5 वुमेन का मतलब हुआ 3 आदमी। ठीक है, अब ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में काम कर रहे हैं। यानी D1 यहाँ पर कितना हो गया, D1 यहाँ पर हो गया दोस्तों 12 दिन, है ना, 12 दिन हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, M1 यानी आदमी, तो आदमी या तो औरतों को भी ले सकते हैं, है ना, आदमी का मतलब एक ही कोई काम करने वाला, है ना, तो वो कुछ भी हो सकता है। M मतलब कोई काम करने वाला, तो वो औरतों को भी आप ले सकते हैं या फिर आदमियों को ले सकते हैं, इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं आप। तो चलिए हम आदमियों को ही ले लेते हैं, क्योंकि 3 आदमी कितना काम करते हैं 12 दिन में, वो यहाँ पर उस काम को कर ले रहे हैं, है ना। तो M1 हम यहाँ पर मान लेते हैं कितना, 3 आदमी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब अगले वाले में भी हमको यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भाई M2, अब M2 यहाँ से निकालिए, तो M2 जो काम कर रहे हैं वो कितने हैं, 6 आदमी हैं और 5 औरतें हैं, यानी 6 मेन हैं और प्लस यहाँ पर हमने क्या लिया है, M लिया है ना, तो 5 औरतें, 5 वुमेन। अब देखिए दोस्तों, हमने तो यहाँ पे आदमी लिया है ना, तो इसको भी आदमी के टर्म में ही बदलना पड़ेगा, तब तो हमारा कुछ कैंसिल हो पाएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 5 वुमेन कितने आदमियों के बराबर है, 3 आदमियों के बराबर। तो यहाँ पे 5W के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 6 मैन प्लस 5 वुमेन का मतलब कितने आदमी, 3 आदमी। यानी ये टोटल कितने आदमी हो गए, यहाँ पर 9 आदमी हो गए। तो M2 यहाँ पर 9 आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब वही फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है, हम W2 क्यों नहीं लिखे हैं, W1 W2, क्योंकि एक ही काम को कर रहे हैं ना, तो काम तो वहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो काम बराबर हो गया तो नीचे से दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर M1 कितना है, 3 आदमी, इंटू D1 उनको कितना दिन लगता है, तो 12 दिन लगता है, तो यहाँ पे हो गया 12,
और इक्वल टू M2 मतलब कितने आदमी, यहाँ पर 9 आदमी, तो ये हो जाएगा 9 इंटू D2 हमको निकालना है। तो यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 से ये 3 बार में कटा, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, है ना। तो D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, D2 का वैल्यू 4 दिन आ जाएगा, यानी यहाँ पर 4 दिन लगने वाला है। ठीक है, ये काम आप वुमेन को मानकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए M1 का वैल्यू है ना, जैसे मान लीजिए कि हम वुमेन को ले लेते हैं, ठीक है, तो M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, M1 का वैल्यू यहाँ पर वुमेन को अगर ले रहे हैं तो 5 वुमेन, है ना, और M2 कितना हो जाएगा, M2 कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो 6 मेन और प्लस यहाँ पर 5 वुमेन। अब यहाँ पर मेन को वुमेन में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो भाई 3 मेन का मतलब 5 वुमेन, तो 6 मेन का मतलब कितना हो जाएगा, इसका दुगना करेंगे यानी 6 मेन, तो 6 मेन का मतलब क्या होगा भाई, इधर भी दुगना हो जाएगा यानी 10 वुमेन, है ना भाई। यहाँ पर 3 से 6 हो रहा है तो इधर 5 से 10 हो जाएगा, तो 3 वुमेन मतलब 3 मेन मतलब 5 वुमेन, तो 6 मेन मतलब 10 वुमेन हो जाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो 6 मेन का मतलब क्या हुआ 10 वुमेन, तो ये हुआ 10 वुमेन और प्लस यहाँ पर ये कितना 5 वुमेन, तो टोटल यहाँ पर काम कितना कर रहे हैं 15 वुमेन काम कर रहे हैं, है ना। तो M2 इतना हो गया। अब यहाँ से वही चीज़ आपको करना है, यहाँ पर फिर से हम आपको करके बता देते हैं, है ना, आंसर वही आने वाला है। M1 कितना होगा, M1 यहाँ पर 5 इंटू D1, तो D1 उनको 12 दिन लग रहा है, तो ये हो गया आपका 12 इक्वल टू M2 कितना होगा, M2 यहाँ पर 15 वुमेन, तो ये हो गया 15 और इंटू में D2। ठीक है, समझ में बात आ गई कि नहीं। फिर से ये 5 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, यानी D2 का वैल्यू यहाँ से दोस्तों हमारा 4 दिन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर हो गई बात। चलिए तो आगे देखते हैं, हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर, 20 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए इसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति पूरा कर सकते हैं, ये आपको निकालना है, ध्यान से समझिएगा। वही चीज़ है ना, 20 व्यक्ति हैं यानी M1 हमारा 20 हो गया, डायरेक्टली यहाँ पर रखते जाइए। कितने घंटे डेली काम कर रहे हैं 12 घंटे, तो ये हो गया 12, H1 हमारा 12 हो गया। D1 कितना दिन लगाते हैं, तो यहाँ पर 60 दिन लगाते हैं, 60 दिन हो गया। तो काम उतना ही करना है ना, तो बटे में हम कुछ नहीं करेंगे, इक्वल टू यहाँ पर देखिए प्रतिदिन वो 8 घंटे काम कर रहे हैं। कितने व्यक्ति, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि M2 व्यक्ति, है ना, इनटू डेली कितना घंटे काम, तो 8 घंटे काम, इनटू कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 90 दिनों में। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा एक शून्य से ये शून्य कट गया, है ना, और क्या कट रहा है, चलिए यहाँ पर M2 हम लिख देते हैं, है ना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इधर क्या बचा है दोस्तों, 20 गुणे 12 और गुणे 6 और बटे में कितना हो जाएगा, ये 8 और 9 नीचे आ जाएगा, तो 8 गुणे 9, है ना। अब यहाँ से देखिए कटेगा कैसे, एकदम शानदार तरीके से। 8 नहीं हो 72, 12 छक 72, कट गया कि नहीं, ऊपर भी 72 नीचे भी 72 कट गया, बचा हमारे पास सिर्फ कितना 20 यहाँ पर। तो M2 यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी 20 व्यक्ति, है ना, 20 व्यक्ति यहाँ पर काम करेंगे। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल बड़ा मस्त है। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 8 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है। 3 व्यक्तियों द्वारा 2 दिनों में कार्य का कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल थोड़ा सा घुमा दिया है दोस्तों, है ना, लगेगा वही फॉर्मूला, है ना। आपके पास यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अगर काम करता है तो मेन कितने हो गए, 1 हो गए। एक व्यक्ति 8 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है ना, 8 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। कितना काम पूरा कर रहा है, एक काम को, एक मतलब ये जो पूरा काम है 100% काम, तो काम यहाँ पर कितना हो रहा है, एक काम हो रहा है, यानी 100% काम हो रहा है। इक्वल टू 3 व्यक्ति, यानी मैन कितने हैं 3 हैं, और इनटू में कितना दिन वो काम करते हैं 2 दिन काम करते हैं, तो अपान में यहाँ पर आपको W2 पूछा जा रहा है कि भाई कितना काम हो जाएगा 2 दिनों में 3 व्यक्तियों द्वारा। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप W2 रख दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। W2 को इधर फेंक दीजिए, तो W2 हमारा इधर आ गया, इक्वल टू इधर बचा है 3 और ये 4 आपका डिवाइड में आ जाएगा, यानी 3/4 हिस्सा यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा 2 दिनों में। समझ में आ गई बात कि नहीं। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा साथियों। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग।
चलिए देखिएगा यहाँ पर इस सवाल को, ये सवाल भी थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। क्या कह रहा है, 7 पुरुष 12 दिनों में काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं, ठीक ना। दोगुना काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, है ना। देखिएगा सवाल वैसा ही है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई 7 पुरुष 12 दिनों में कितने काम को कर रहे हैं, काम का एक हिस्सा कर रहे हैं, एक टुकड़ा काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक काम कर रहे हैं वो, इक्वल टू यहाँ पर 8 दिनों में अब M2 हमको निकालना है ना। 8 दिनों में तो 8 हो जाएगा ऊपर, और बटे में काम वो कितना कर रहे हैं, तो दोगुना काम करवाना है। तो काम यहाँ पर एक काम हो रहा था, यहाँ पर दोगुना काम हो गया, यानी 2 काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से M2 निकाल लीजिए, तो M2 कितना आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिए, काट पीट करिए तो ज़रा। ये आपका 2 से 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पर 7 त्रिक 21 है ना। M2 बराबर कितना ही था, तो कुछ नहीं बचा, 7 त्रिक 21, यानी 21 आदमी, 21 मैन, है ना, 21 पुरुष यहाँ पर उस काम को इतने दिनों में, 8 दिनों में दोगुना काम पूरा कर पाएंगे। अब आपसे ये नहीं पूछा है कि कितने पुरुष काम कर लेंगे, आपसे ये पूछा है कि कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब देखिए दोस्तों, पहले से तो 7 पुरुष थे, अतिरिक्त और कितने लगेंगे भाई। टोटल उस काम को करने में, दुगना काम करने में 21 आदमी लगते हैं, पहले से 7 लोग हैं। अब आपको और कितने की ज़रूरत है, तो आपको 14 और देने पड़ेंगे, है ना, 14 और पुरुष लगाने पड़ेंगे उसमें। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा अतिरिक्त पुरुष, है ना, एक्स्ट्रा मैन कितने लगेंगे, एक्स्ट्रा मैन कितने होंगे, 14 हो जाएंगे, है ना भाई। 7 पहले से थे, और टोटल यहाँ पर उस दुगना काम को 21 मैन मिलकर काम करते हैं। तो भाई 7 पहले से थे, और एक्स्ट्रा कितने लगेंगे, 14 लगेंगे, तो 14 7 21 हो जाएगा, है ना। तो 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर 21 मत मार दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया भी है ना, तो यहाँ पर गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। समझ में बात आ गई। अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, अतिरिक्त और कितने लगेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले सवाल पर। चलिए यहाँ पर इसको देखिएगा, सवाल ये भी तगड़ा है आपका। यदि 8 पुरुष 24 दिनों में 40 हेक्टेयर फसल काट सकते हैं, तो 36 पुरुष 30 दिनों में कितने हेक्टेयर फसल काटेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको काम दिया गया है ना, 80 हेक्टेयर। तो यहाँ पर देख लीजिए, 8 पुरुष तो 8 मैन, है ना, M1 8 हो गया, 24 दिनों में, यानी D1 हमारा 24 हो गया, और अपॉन में हमारा काम रहता है। तो काम कितना कर रहे हैं ये लोग, 80 काम कर रहे हैं, यानी 80 हेक्टेयर फसल काट रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 इक्वल टू 36 पुरुष, यानी M2 हमारा हुआ 36 इंटू 30 दिनों में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30, और डिवाइड में कितना हेक्टेयर फसल काट सकते हैं। तो हमको काम निकालना है, यहाँ पर W2 निकालना है। बस इसको काट पीट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कैसे काटेंगे। तो ये हो जाएगा 8 से ये 10 बार में कट जाएगा, है ना, 8 दाहम के 80। और क्या कट रहा है देख लीजिए, 12 से इसको काटिए, 12 से ये भी कट जाएगा, तो 12 दूना के 24, 12 तिया के 36, है ना। और देखिए क्या कट रहा है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पर देखेंगे, है ना, या फिर इसको काट ही दीजिए। तो ये 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो इधर बटे में बचा है, बाकी और कुछ नहीं बचा है। W2 को इधर खींच के ले आइए, तो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इक्वल टू इधर क्या बचा है, इधर बचा है 3 गुणे 30, और अपॉन में, अच्छा इंटू में ना, ये 5 उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 आपका, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 दिया के 30 तिया 90, 9 5 45, यानी 450 हेक्टेयर। मतलब यहाँ पर जो काम होगा वो 450 हेक्टेयर होगा। 36 पुरुष अगर 30 दिन तक काम करते हैं तो 450 हेक्टेयर यहाँ पर फसल काट लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही होगा दोस्तों। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, और यहाँ पर क्या क्या सवाल में दिया रहता है वो भी आप अब यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक ना। चलिए सवाल की भाषा को अच्छे से समझ लीजिए, आपका सवाल तो आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। देखते हैं एक सवाल यहाँ पर, और हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए उसी काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे। सवाल वैसा ही दोस्तों, आसान सा सवाल है, आप लोग कर भी लेंगे, है ना। वीडियो पॉज करके एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। कह रहा है इसमें 30 व्यक्ति, तो यहाँ पर हो गया 30 इंटू कितने दिन, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 7 घंटे काम कर रहे हैं, यानी H1 हमारा 7 हो गया, इंटू
प्रतिदिन मतलब कि कितने दिन लगते हैं, तो यहाँ पर 15 दिन लगते हैं, 15 दिन हो गया। और उसी काम को है ना काम बराबर है आपका, तो नीचे से W1 W2 बराबर हो जाएगा और कट भी जाएगा। अब ये नीचे वाला तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 व्यक्ति यहाँ पर, तो ये हो गया 25 और इनटू में कितने घंटे यानी H2 हमको निकालना है, घंटा हमको निकालना है, और दिन कितने लगते हैं 12, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12। बस इसको काटिए, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना है 30 गुणा 7 गुणा 15 और अपॉन में ये 25 और 12 इधर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 गुणा के 12। काटिए इसको, 5 से ये कटेगा, 5 तियाँ के 15, 5 से ये कटेगा, 5 पचम 25, ठीक है। और सुनिए 5 से ये कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, है ना, 5 छक्के 30, 6 से ये कितना कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 7 त्रिक 21/2, तो 21/2 है ना, 21/2 मतलब कि कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 यानी 10.5, तो 10.5 घंटा यहाँ पर उनको लगने वाला है। 10.5 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे, तब वो 12 दिन में समाप्त कर पाएंगे उस काम को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना। तो आज की इस क्लास में आपने क्या सीखा, तो आपने यहाँ पर सीखा कि एक विशेष टाइप जो कि आपका MDH मसाले वाला जो फार्मूला है, उस फार्मूले पर आधारित प्रश्न बनते हैं, वो किस टाइप के बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने सीख लिया है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा, है ना। और जो भी हम पोल डालते हैं आपके लिए, उसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए, है ना। डेली डालते हैं तो आपको वहाँ से आइडिया लगेगा कि भाई सवाल कैसे कैसे बनते हैं और आप कितने सवालों को सही कर पाते हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।